All right, everyone. So हम लोगों ने कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बारे में नहीं पढ़ा, बाकी प्रॉपर्टीज, उसका रिएक्शन एंड उनमें रीअरेंजमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, राइट। अभी थोड़ा आ जाओ फॉर्मेशन के कुछ टेक्निक्स समझ लेते हैं, जो सबसे कॉमन टेक्निक्स है ना, उससे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कहाँ पे बनाना है। कुछ कॉमन टेक्निक्स को मैं देख ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करो इसमें, है ना। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अल्काइल हैलाइड से, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आपके पास RCl है, आप सिंपली इसको ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रख दो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, और इसको काफी टाइम के लिए छोड़ दो। तो ये बीच में ऑफ कोर्स एंड प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल, बट यस इट फॉर्म्स कार्बोकेटायन R+। Cl- aqueous। अभी ऐसा क्यों है ये बात समझो ध्यान से, कैसे बन रहा है ये। तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेके चलूंगा। इस स्टेप को बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्लीज मेक अ नोट। द फर्स्ट मेथड इज सॉल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। सॉल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना। सॉल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे होगा? तो देखो, मैंने बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, जहां पे ऑक्टेट स्टेबलाइज हो जाए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कार्बोकेटायन है। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये बहुत इजीली फॉर्म होते हैं। तो मैं दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्हीं में से एक लेता हूं। चलो मैं 3 डिग्री ले लेता हूं, जो सबसे कॉमन है। यहां हैलाइड ले लिया। अब यहां पे मैंने क्यों बोला कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए हमें? क्योंकि अगर आप ये पोलर प्रोटिक है ना, डाइपोल जैसा है, तो वो क्या करेगा, आपको मालूम है यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो बड़ा आराम से ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव को सेपरेट करने का काम करेगा। होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव एंड है ना, इसके चारों तरफ पॉजिटिव, खूब सारे पॉजिटिव लग जाएंगे, और इसके चारों तरफ नेगेटिव एंड लग जाएंगे। तो ये इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही सेपरेट होगा तो दिस नेगेटिव विल बी solvated by this dipole, positive negative। अगर ये सॉल्वेंट ना हो, इमेजिन करो ये सॉल्वेंट नहीं है, तो क्या कभी भी ये सेपरेशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि आयंस के फॉर्म में किसी चीज को सेपरेट करने में काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। ये ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको कोई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करना हो ना बेटा, मतलब इसको ऐसे ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक करना हो, तो अगर इस प्रोसेस में सपोज करो 100 किलो जूल लग रहा है ना, तो अगर आप इसको होमोलिटिकली के बजाय अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करना हो, बिल्कुल ही पूरी तरीके से उठा करके एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे दो, यानी एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बना लो, ऐसे प्रोसेस में 4 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट 4 टाइम्स नहीं होगा, अप्रॉक्स उसके आसपास। तो इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और ये कंपनसेट कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब बनने वाले स्पीसीज को कोई एडिशनल स्टेबिलिटी मिले। जैसे बनने के बाद यहां देखो ना तुम, हाइड्रेशन एनर्जी है। नॉर्मल अगर होता तो सॉल्वेशन एनर्जी होता। तो यहां पे आप देखो, ये कार्बोकेटायन है, दिस इज ऑल्सो सॉल्वेटेड।
ऑफ कोर्स दिस इज सॉल्वेटेड, ये भी सॉल्वेटेड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, चारों तरफ है। ऐसा मैं बार बार बना के दिखाऊंगा नहीं, आप खुद से बना लो। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अगर ये एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया ना तो ये प्रोसेस होने ही वाला नहीं है, चाहे वो 3 डिग्री कितना भी अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाए। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, बिकॉज ये एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम करता है अगर ऐसे बनाना। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ना, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज आयन, दिस इज डाइपोल, दैट इज इवन मोर पावरफुल देन नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ही है एक तरह से, H ही है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। ये पॉजिटिव एंड कौन सा होगा वाटर में, हाइड्रोजन वाला एंड, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन का, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है RCl फॉर्मिंग दिस। अब मान लो इसमें क्वेश्चंस आ गए ऐसे कि भाई मैंने क्या किया ये बताओ, मैंने अगर ये ले लिया CH3C CH3 और यहाँ क्लोरीन ले लिया, बताओ वाटर डाल के मैंने छोड़ दिया है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सा बात है, ये कार्बोकेटाइन आएगा, कार्बोकेटाइन आने के बाद सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफाइल में क्या है, सिर्फ वाटर है, तो वाटर क्या करेगा बच्चों, इस पे अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पे, ये नो, ये बन गया। अब अटैक करने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH3C CH3 OH H पॉजिटिव, और दूसरा कोई वाटर मॉलिक्यूल ये बड़ा फास्ट ये हाइड्रोजन निकाल लेगा और वो खुद में H3O+, तो मतलब बन क्या गया, एल्कोहल। लेकिन ये जो एल्कोहल बनाया उसने क्या पाथ फॉलो किया, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू गया। कितने स्टेप का रिएक्शन, तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप यहां पहुंचा, थर्ड स्टेप प्रोटॉन का रिमूवल भी है। अरे बाबा, मान लो अगर मैंने यहां पे H2O के साथ साथ स्लाइटली OH- भी ले लिया होता, हल्का सा, तो प्रोटॉन का रिमूवल का जरूरत नहीं पड़ता, तब वो 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता। यहां कितने स्टेप का है, 3 स्टेप। मेरे कहने का मतलब कि मोर देन 1 स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। ये हमारा SN1 का एग्जाम्पल है। इसके ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े बढ़िया से, ट्रांजिशन स्टेट, जितने बीच में स्टेप होंगे उतनी बार ट्रांजिशन स्टेट आएगा। तो ये पहला स्टेप जो सबसे डिफिकल्ट है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट काफी ऊपर होगा, ये है पूरा इतना बड़ा वैल्यू। सेकंड अटैक, थर्ड उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं है सर उसके बाद। सो TS1 TS2 TS3 ये रिप्रेजेंट करता है इस रिएक्शन के लिए एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ। समझ में आया बात, क्लियर है। ऐसे होता है हमारे मैकेनिज्म से रिलेटेड डिस्कशन, है ना। कौन सा रिएक्शन है सर ये, तो देखो ये क्लोरीन निकल गया और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां अटैक कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल आया और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसी को क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, सिर्फ यहीं पे नहीं, सारे कार्बोकेटाइन वाली चीजें आप यहां पे देख सकते हो। अच्छा मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाता, ऐसा आ जाता, ध्यान से देखना, मान लो कुछ ऐसा आ जाता, और यहां Cl, फिर वाटर डाल देता, वाटर डाल देता, ETOH डाल देता, इथेनॉल डाल के छोड़ देता इसको ऐसे ना, छोड़ देता ऐसे ही, तो क्या करते, फिर से आप बोलते कि सर सॉल्वोलाइसिस करा दो, बोलो करा के यहां क्या आएगा, प्लस, है ना। तो क्या यही OH डाल दोगे, आंसर नहीं सर, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, फिर यहां डालेंगे OH। अरे बाबा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, अरे बोलो यार तुम लोग, मैं यही सिखा रहा हूं, रिएक्शन ऐसे ही पढ़ाना है ऑर्गेनिक को। ये बना तुरंत रीअरेंजमेंट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अभी पढ़ने का क्या फायदा अगर वो लिंक ही ना कर पाए हम, तो यहां हाइड्रोजन यहां कार्बन, अब यहां तुम H2O का अटैक कराओगे, इसमें स्टेप्स और बढ़ गए। तो अगर दिखाना हो तो भाई जितने स्टेप उतने ट्रांजिशन स्टेट,
जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप उसका ट्रांजिशन स्टेट का एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो सबसे डिफिकल्ट है ये कार्बोकेटायन, इतना इजीली नहीं, क्योंकि वो देखो 4x एनर्जी चाहिए उसके लिए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट फास्ट। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फास्टर। क्लियर? तो यहां से आपने किया तो बच्चों यहां पे OH डाल दोगे तो प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो यहां पे OH रखेगा, माइनर में यहां पे भी रख सकता है। समझ आया बात? क्लियर है? ओके, ग्रेट, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, पता है इसी रिएक्शन में एक और चीज, चूंकि अब देखो आप लोग पढ़ चुके हो बहुत सारी चीजें, तो मैं यहां पे कोरिलेट करके आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं। कभी आप देख रहे हो यहां पे मैंने ETOH लिया और वाटर लिया, आपने क्वेश्चन ही नहीं रेज किया। आपको एक क्वेश्चन रेज करना चाहिए था यहां। हाँ बिल्कुल, कि आप सर अल्कोहल ही क्यों बना रहे हो? क्योंकि देखो जब हमारे पास दोनों ऑप्शन हो, वाटर है ETOH का, इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन सा बेटर है? वो H2O। जो जितना कम बल्कि बेटा ना, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल को दो चीजें गवर्न करती हैं, ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? देखो कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वो तो चलो थ्योरेटिकली आपने बोल दिया, बट दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं ना। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस मालूम है क्या है? बेस को थर्मोडायनेमिक्स से डिसाइड करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को काइनेटिक्स से डिफाइन करते हैं। अगर इतना समझ पा रहे होगे ना तो तुम्हारे बहुत सारे कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएंगे। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे बेस का लेना देना है बॉन्ड फॉर्मेशन से, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, और इसका लेना देना किससे है? कितना फास्ट कोई अटैक कर रहा है। अरे समझ आ रहा है क्या? जैसे मैं बोलूं कि ये बताओ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में अगर ये वाटर में लिए गए हो तो मुझे बताओ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो वाटर में जब लेते हो सर ना, तो जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, F माइनस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। कैसे? पोलराइजिंग पावर होता है चार्ज बाई साइज रेशियो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई है सर, छोटा साइज होने की वजह से। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का ये मल्टीपल लेयर बना लेगा, और जब ज्यादा लेयर बन जाएगा तो इसका मूवमेंट सॉल्वेंट के अंदर स्लो हो जाएगा, और मूवमेंट स्लो हो गया तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मूवमेंट काइनेटिक्स से ही तो डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो जाएगा? I। समझ आ रहा है क्या? द बेस्ट विल बी I माइनस इन वाटर। क्लियर? अच्छा मान लो वाटर में ना लूं, मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले लूं, या ऐसे सॉल्वेंट में ले लूं जो कि पोलर प्रोटिक ना हो, तो क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा, F माइनस, क्योंकि तब वो सॉल्वेटेड नहीं है उस केस में। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लियर है ना? जबकि बेस में पूछो कौन अच्छा है, तो बेस तब भी F माइनस अच्छा था, अभी भी F माइनस अच्छा है। बेस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अरे बाबा, बेस का तो FH बॉन्ड बनाने से मतलब है। HF बॉन्ड चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, एनर्जी तो सेम ही रिलीज होने वाली है। समझ आ रहा है क्या? तो बेसिक ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्वेंट, whereas न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। समझ आ रहा है बात? दोनों के इसमें और दिखाता हूं कुछ और इंटरेस्टिंग सा चीज। देखो दूसरा चीज ध्यान से समझना, OCH3 माइनस NCH3C ट्रिपल बना दो टर्शरी में, ये दोनों में नंबर 1 और 2 में बताओ अच्छा बेस कौन है? कॉमन सेंस लगा लो, नीचे वाला अच्छा बेस है। अरे ये सुनो, ये H लेगा। अरे बाबा देखो ना, सब डोनर ग्रुप है, CH3 ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो ये बहुत पावरफुल बेस है। ये भी बेस अच्छा है लेकिन इसके कंपैरिजन में खराब है। तो बेसिक ऑर्डर में 2 इज बेटर देन 1, न्यूक्लियोफिलिक पावर में 1 इज बेटर देन 2, क्योंकि इसमें छोटा ग्रुप है, इसमें सर इतना बड़ा सा ग्रुप है,
रिपल्शन होगा जाकर के अटैक करते समय। समझ आई होप आई गेव यू द क्लैरिटी। न्यूक्लियोफाइल में RS माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RO माइनस इन वाटर, यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा इसमें। क्लियर ना? काइनेटिक इफेक्ट एवरीथिंग इज क्लियर गाइस। RS minus is one of the most powerful attacking species. Nucleophilic character wise, basic wise, of course, RO minus is better base than RS minus. समझ आया क्या सबको? सुनो, बोलते ही नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लास लेने का मन ही नहीं करता, शांत हो जाते हैं सब। चलो ठीक, समझ आ गया बात, ये क्लियर हुआ। तो देखो, मैं इसीलिए इन दोनों में कौन ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है? वाटर, क्योंकि बल्कि नहीं है, इसलिए H2O का अटैक में करा के मेजर प्रोडक्ट बना रहा था। ETOH ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटीज आएंगी, कम होगा, काफी कम होगा, माइनर होगा। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। देखो इसी में पता है, अगर मैंने सिर्फ एक चीज कर दिया होता, क्या? हीटिंग, तो देखो तब भी कार्बोकेटायन बनता ही बनता, रीअरेंजमेंट भी होता। तो पहले ये बना लेते आप और रीअरेंज फिर करा देते अगले स्टेप में रीअरेंजमेंट। मैं बार बार नहीं बता रहा हूं ना, आप खुद समझदार हो। अब यहां बना दिया, यहां प्लस आ गया, करेक्ट ना? अब पता है क्या होता, अब यही जो ETOH है, हीटिंग के वजह से यहां पे एलिमिनेशन को फेवर कर जाता। एलिमिनेशन मतलब अब अटैक वाटर का कराने के बजाय आप क्या कराते? ETOH से प्रोटॉन इसका रिमूव करवा लेते। इधर का भी हो सकता है, इधर का भी हो सकता है, इधर का भी हो सकता है, तीनों प्रोडक्ट बनते भाई, इधर निकालो या इधर निकालो एक ही बात है। इसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। आप यहां से निकालते तो क्या बन जाता? 2 प्रोडक्ट बनते। अगर मान लो यहां से निकालते तो यहां बनता। एक अल्कीन ये है, दूसरा अल्कीन कौन सा बनता बेटा? ये बनता। दोनों में सब्स्टिट्यूशन ठीक ठाक है। 3 2 5 2 7 यहां है, यहां कितना है? 2 2 4 2 6 है, काफी क्लोज नहीं है? तो दोनों के रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, इसमें कोई नेग्लिजिबल नहीं होता। आर यू गाइज गेटिंग इट? क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये भी कार्बोकेटायन से जा रहा है, और इसको कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा? E1। रूट सेम है, बस देख रहे हो रिएक्शन कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, तो कहां से कहां पहुंच जा रहा है रिएक्शन। क्लियर ना? तो मैं वही बता रहा था कि कार्बोकेटायन अगर आप ढंग से पढ़ लो, जितने रिएक्शन है कार्बोकेटायन के वो सब के सब हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो चलो अल्कोहल के बारे में, सॉरी अल्काइल हैलाइड का मैंने ऐसे डिस्कशन कर दिया आपके सामने। फाइन, तो ये मैंने सबसे पहला प्रोसेस आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में बाय व्हाट? सॉल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। और कोई तरीका है क्या अल्काइल हैलाइड से बनाने का? हाँ है ना। अगर अल्काइल हैलाइड के साथ आपने लुईस एसिड का अटैक करा दिया, कौन से लुईस एसिड? हमारे पास बहुत सारे हैं। AlCl3 इज वन ऑफ वेरी वेरी फेमस अल्काइल हैलाइड विथ लुईस एसिड, सुटेबल लुईस एसिड लेना है। ये आप लोगे तो ये भी कार्बोकेटायन बनाता है R+AlCl4-। आर यू गेटिंग इट गाइज? ये भी एक तरीका है। आपने कहां देखा होगा इसको? बहुत सारी जगह देखा होगा यार। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में देखा है क्या? कभी देखा है आपने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में? यहां पे CH3 CH2 Cl ले लो, AlCl3 ले लो, और आप यहां देखो ये कार्बोकेटायन बना, यहां अटैक कराते हैं और क्या बन जाता है? ये CH2 CH3 इथाइल दिस। हालांकि यहां मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होता है,
बहुत सारे और भी प्रोडक्ट आते हैं। सिंथेटिकली ये बहुत अच्छा रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन होता है ऐसा, है ना। अच्छा, क्या मैं इसी के अंदर और नहीं ले सकता हूं? हाँ, ले सकते हो ना सर। जैसे अगर मुझे दिखाना हो तो क्या मैं RF फ्लोरीन ले करके क्या BF3 जैसे एग्जाम्पल नहीं ले सकता हूं? BF3 ले लो या SbF5, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स। दोनों ही फ्लोराइड आयन को निकालते हैं F- को, और क्या बना देते हैं इनको? कार्बोकेटायन। अगर BF3 लिया है तो BF4- बनाता है, और अगर SbF5 लिया है तो SbF6 में। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग BF3 एन। तो अगर फ्लोराइड लिया हो तो ध्यान रखना ये दोनों रिएजेंट्स में से कोई भी एक ले लेता है। अब अगर आपने समझा हुआ है अभी रीअरेंजमेंट, तो आपको ये भी समझ आएगा कि कैसे यहां पे रीअरेंजमेंट करके अगर आपके पास 3 यहां क्लोरीन हो तो AlCl3 लेने के बाद यही प्रोडक्ट क्यों बनता है मेजर? क्या समझ आ रहा है आपको बच्चों? ये प्रोडक्ट मेजर क्यों बनता है? आ रहा है कि आप अगर यहां कार्बोकेटायन, हालांकि ट्रू कार्बोकेटायन बनता नहीं है यहां पे, बनाते AlCl3 काफी हद तक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, तो यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा, मिडिल में कार्बोकेटायन आ जाएगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री फिर यहां पे अटैक कर देगा। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है क्या? इसी तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज यहीं पे और बता दूं, AlCl3 ऐसा करता है, लेकिन अगर इसी की जगह FeCl3 ले लिए तो प्रोडक्ट सिर्फ नॉर्मल ही बनता है, मतलब कि बिना रीअरेंज किए हुए। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों? FeCl3 लुईस एसिड, तो यहां रीजन ये है कि AlCl3 इज वे मोर पावरफुल देन FeCl3, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। क्योंकि देखो, ये कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो नहीं हो रहा है ना कि ट्रू कार्बोकेटायन बन गया और फिर रीअरेंज हो रहा है। यहां तो लुईस एसिड का पावर बहुत हद तक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। समझ गए ना? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका? तो यहां प्लस आया, पार्शियल पॉजिटिव ही आता है, और ये अटैक किया और वो बाहर निकल गया, तो इसी जगह पे जुड़ गया जाकर के, विदाउट रीअरेंजमेंट। FeCl3 में विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है कि वो ट्रू कार्बोकेटायन बन रहा है अपने आप रीअरेंज हो रहा है। यहां लुईस एसिड का पावर काफी हद तक डिसाइड करता है। सो AlCl3 इज वेरी पावरफुल, तो सेकंड में मेजर प्रोडक्ट वही होता है। समझ पा रहे हो सब लोग? बोलो। चलो, ओके। अल्काइल हैलाइड विथ दिस, थर्ड मेथड लिखो। असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड क्या होता है? असाइल, ACYL, असाइल। अच्छा, इसी असाइल का एक पार्ट होता है, अगर आप C2H5 ले लो, COCl, मतलब असाइल हैलाइड का मतलब होता है बेटा RCOCl। दिस इज असाइल हैलाइड। C2H5 COCl ले लो तो एसिटाइल भी बोल सकते, सॉरी C2H5 नहीं, CH3। यहां अगर CH3 COCl ले लो तो इसको भी असाइल हैलाइड है, उसका एक मतलब असाइल हैलाइड इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन, RCOCl, R कुछ भी हो सकता है। बट व्हेन यू आर सेइंग एसिटाइल, एसिटाइल का मतलब CH3CO ग्रुप होना चाहिए, एसिटाइल क्लोराइड, है ना, एसिटिक एनहाइड्रेट बोलते हो ना ये सब, तो एसिटाइल ग्रुप। तो CH3COCl, इसके साथ क्या ले लो बेटा? लुईस एसिड, असाइल हैलाइड विथ लुईस एसिड। फिर सेम चीज आप ले लो AlCl3 और FeCl3, और मन करे आप क्लोराइड और भी कोई ले सकते हो, है ना।
अच्छा, तो यहां पे क्या होगा, फिर से कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है बच्चों? क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है? स्टेबल है ये? देखो बाकियों में तो मैंने बताया कि आपको कार्बोकेटायन, देखो पहली बात तो ये लुईस एसिड है, तो अगर बहुत बहुत पावरफुल कैसे, अच्छा होता कैसे है, ये तो मैंने आपको खैर बताया ही नहीं, ऐसे जरूरत नहीं था, मुझे लगा कि शायद आप खुद से ही समझ जा रहे हो। ये कैसे होता है, इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये पूरे लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करते ही क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी और ज्यादा आ जाएगी। अब देखो तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, यहाँ नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और ये बॉन्ड खींच रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहीं से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद ये फॉर्मेशन होता है। मुझे ये बताओ क्या ये स्टेबल है कार्बोकेटायन? आंसर इज यस, इट इज स्टेबल। बाबा यहां पे आप देख ही नहीं रहे हो यार, कब देखोगे बच्चों? कितने लोग कह रहे हो यहां से ऑक्टेट स्टेबिलिटी आ रहा है? ऑक्टेट स्टेब, अरे ऑक्टेट स्टेबलाइज एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, अरे हो रहा है कि नहीं? इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल अल्काइल वालों से भी ज्यादा होती है, और इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है। कहां कराओगे? जब वहीं सबसे ज्यादा स्टेबल है तो जाएगा कहां पे? वहां उसको लोन पेयर मिल जा रहा है। दैट्स अ लीनियर स्पीशीज, है ना? सो आपने कार्बोकेटायन कहां सीख लिया, कहां सीख लिया? सॉल्वोलाइसिस द फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस अल्काइल हैलाइड ही है अभी भी विथ लुईस एसिड कैटलिस्ट, असाइल हैलाइड विथ लुईस एसिड कैटलिस्ट। यहां तक हो गया? बोलो और देखते हैं। अल्काइल हैलाइड को अगर आप प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग कोई भी कैटायन के साथ ले लो जो हैलोजन के साथ प्रेसिपिटेट बनाता हो, तो पूरे क्वालिटेटिव एनालिसिस से निकाल के ले आओ वो सारे कैटायन जो बहुत स्ट्रांगली प्रेसिपिटेट बनाते हैं हैलोजन के साथ। तो आपको मालूम होगा सबसे बढ़िया, सबसे कॉमन सिल्वर नाइट्रेट आता है उसमें, AgNO3। अरे बाबा yes or no? The moment you take AgNO3 in the presence of chloride ion, bromide ion, iodide ion, it immediately forms precipitate AgCl white PPT. Yes or no? बोलो उसके बाद AgBr, हाँ पर्पल कहां से हो गया बाबा? लाइट येलो होता है उसको पेल येलो भी बोलते हैं। फिर AgI, इसको क्या बोलते हो? हाँ येलो, प्रॉपर येलो। AgI तीनों के तीनों PPT बनता है ना? सो माय डियर चिन्ना पिलालूज, RCl plus AgNO3 aqueous, when you will take, you will get R plus AgCl। यहां Br रहे तो AgBr, यहां I रहे तो और भी अच्छी बात, ये PPT बना रहा है प्रेसिपिटेट। क्या सिल्वर के अलावा भी कोई है क्या जो ऐसा कर सकता है ना सर? फर्स्ट ग्रुप कैटायन पढ़ा है लाइफ में, कौन से हैं? Hg2+2, सिल्वर आयन एंड Pb+2, यस और नो? ग्रुप 1 कैट, अरे भाई तुम लोग 12th वाले ही बच्चे हो ना, तुम लोग एग्जाम लिखने जा रहे हो ना, ये पढ़ा होगा ना। ग्रुप 1 कैटायन, इनका हैलाइड के फॉर्म में ही टेस्टिंग होता है, इनका ग्रुप रिएजेंट ही क्या है? डाइल्यूट HCl। अरे यार डराओ मत तुम लोग मुझे, डाइल्यूट HCl, यस और नो? ले अब तो बोलेंगे ही नहीं सब। तो HCl डाइल्यूट नहीं मालूम है तो ध्यान रखो, डाइल्यूट HCl इनका ग्रुप रिएजेंट है। ये कैटायन टेस्टिंग बाबा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी सिलेबस में है। ये AgCl, ये PbCl2, इसलिए बोला ना केमिस्ट्री इतना
अलग थलग पढ़ के आए हो तुम लोग कि वो कुछ अलग केमिस्ट्री है। कितना रिलेटेड है देखो, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पोर्शन थोड़ा भी दिमाग में आइडिया है तो ऑर्गेनिक कितना डिसेंटली तुम यूज कर सकते हो। ये प्रेसिपिटेट बनते हैं। खैर चलो, चले आगे बढ़े। तो अब मान लो इसी पे चलो डेराइव्ड कुछ क्वेश्चंस आ गए, मतलब जैसे चलो अभी तो मैंने समझा दिया कि बच्चों सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है, तो मर्क्यूरी का भी नाइट्रेट ले सकते हो, मर्क्यूरस, लेड नाइट्रेट भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीज, है ना। इनफैक्ट आप कॉपर +1 भी ले सकते हो, उसका भी हैलाइड इनसॉल्युबल होता है। उसको छोड़ करके बाकी जितने कैटायन है मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल, तो इसलिए कैटायन में यही लिमिटेड ऑप्शन है। क्लियर। अब कभी AgNO3 हर बार पढ़ रहे हो, एग्जाम में गए लेड नाइट्रेट दे दिया, अरे यार लेड नाइट्रेट का तो रिएक्शन ही नहीं मालूम कैसे करना है, फिर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि कार्बोकेटायन बनाना है, फिर आगे कहां से कर पाओगे कुछ। अब मान लो इसी में मुझे क्वेश्चन बनाना हो, मैं पूछूं कि ये बताओ कौन सा अल्काइल हैलाइड इजिली प्रेसिपिटेट देगा, फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं। तो क्या देखना है आपको, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अरे बाबा जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उसका करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म प्रेसिपिटेट फास्टर, यस और नो एवरीवन। तो जैसे इसमें अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछ लूं कि बच्चों देखो, वही सारा चीज मैं रिपीट कर सकता हूं जो अभी आपको स्टेबिलिटी में पढ़ाया है, ठीक है, सारा का सारा चीज मैं रिपीट कर सकता हूं जो भी स्टेबिलिटी में मैंने आपको अभी तक पढ़ाया हुआ है। बताओ इन तीनों में फास्टेस्ट कौन सा देगा प्रेसिपिटेट, अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं एक्वस मीडियम में, तो हाँ थर्ड, ABC में फास्टेस्ट ये आएगा क्योंकि कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। अब पूरी तुम कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का यूज यहां कर सकते हो, समझ गए। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, फिर से आपने एक्वस लिया है ना, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, AgClCl तो गया, हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रेट का, ये सुनो, जो कि बहुत ही घटिया न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, ऑक्सीजन वहां पे है, एक तो ऑक्सीजन अपने आप में रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड है O-, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसका पोलराइजिंग पावर भी अच्छा है, तो सॉल्वेटेड भी। तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादातर कौन सा बच जाता है, वाटर का ही। अटैक कराओ, अल्कोहल बनाओ, कितना मजा है इसमें। क्लियर ना, ठीक है, चलो ग्रेट। इसके अंदर वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। यहां तक हो गया, समझ पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो, अल्काइल हैलाइड विथ AgNO3 मतलब कि वही प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग रेजेंट, AgNO3 आप लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट लिख सकते हो, ये सारी चीजें लिख सकते हो। क्लियर ना। कितने मेथड बता दिए मैंने अभी तक। फर्स्ट RCl विथ सिंपल वाटर और एनीथिंग विच इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सेकंड क्या डिस्कस किया, RCl विथ लुईस एसिड। ध्यान रखना ये क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि आपका दिमाग चले ये सब। रे भाई, थर्ड RCOCl, फोर्थ मैंने बता दिया RCl विथ दिस। क्लियर। चलो सर बहुत अल्काइल हैलाइड दिखा लिया सर, क्या इसके अलावा दुनिया में कहीं कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है क्या, जब देखो तब आप सिर्फ और सिर्फ RCl बोल रहे हो। चलो ठीक है, तो चेंज करता हूं, टॉपिक चेंज। फिर और क्या, और मैं ले सकता हूं, बहुत सिंपल है, वो तो कोई भी बता सकता है बाबा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। लिखते जाओ, अल्कीन का प्रोटोनेशन कराओगे तो भी कार्बोकेटायन बन जाएगा। नहीं, कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा बाबा इसमें, मिडिल पे सर। क्यों, किनारे अनस्टेबल होगा, बीच में स्टेबल होगा। कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है, CH डबल बॉन्ड CH2, आपने प्रोटॉन दिया, इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके जाएगा, पोलराइज करेगा, और पोलराइज करने के बाद ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि बीच में अगर आप प्लस डालते हो पूरी तरीके से तो वो
2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। समझ आ रहा है? पूरे अल्कीन का रिएक्शन इसी पे है बाबा। नहीं, कौन सा एडिशन बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ, सबका सब इसी पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर आपको मालूम है तो रूल रटने का जरूरत है ही नहीं। क्या बोलता है वो रूल? कि नेगेटिव पार्ट यानी HCl अगर आप लिए हो तो क्लोरीन कहां जुड़ेगा? ऐसे कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन कम हो, डबल बॉन्ड के ऐसे। समझ आ रहा है ना बात? क्योंकि पाई बॉन्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज 2 कार्बन। तो वहां प्रॉब्लम आ जाता है कि मैं इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं। तो क्लोरीन यहां लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहां स्टेबल है कार्बोकेटायन। क्या मार्कोनिकॉफ रूल ये फॉलो करेगा क्या अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो? अगर मैं ऐसा कर दूं, ये फॉलो करेगा क्या? बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा सर, और डेंजरस हो जाएगा अगर आप NO2 यहां डाल दो। नहीं, कार्बोकेटायन अगर यहां बना लिया तो कितना पेन सोचो। यहां माइनस है, मेरे बाप रे, बनेगा ही नहीं, यहां पे किनारे ही जाएगा वो। क्योंकि द मोमेंट यू क्रिएट अ कार्बोकेटायन ओवर हियर, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप which will, I hope you understand, okay? I don't need to explain it more. So it is far better to create a cation over here and hydrogen को यहाँ ऐड कर दो। तो देखो ये मॉलिक्यूल मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां प्लस वहीं तो हेलोजन जुड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बच्चों? तो देखो यही सारी चीजें हैं। अगर तुम लोग समझ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो देखता हूं क्या करते हो। फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, कम ऑन, गो अहेड। डन। तो क्या होगा? H प्लस यहां डालोगे, बीच में केटायन क्रिएट करोगे, बोलो। और उसके बाद क्या कराना है? हाइड्राइड शिफ्ट। कितना आसान है यार ये सब। उसके बाद क्लोराइड आयन ऐड कर दो। अच्छा, काफी सारे लोगों को ये डाउट आना चाहिए, ये तो सर अगर मैकेनिज्म नहीं आता, सॉरी मैकेनिज्म नहीं आता अगर, ये तो कभी जन्म में नहीं सोच पाते कि यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे लगाते मार्कोनिकॉफ रूल। आप लगा के यहाँ खुश हो रहे होते, वाह मेरा प्रोडक्ट तो यहाँ आ गया क्लोरीन। रूल रटने से कुछ होगा क्या इसमें? आप कार्बोकेटाइन यहां बनाओगे, रीअरेंजमेंट जानते हो तभी बता पाओगे कि दिस इज मेजर प्रोडक्ट, वरना गेम ओवर तुम्हारा। गॉट इट? चलो ग्रेट। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आपको आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन। हाँ हाँ कर दो। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसा। दोनों के दोनों राइट एवरीवन। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। तो मैंने डिस्कस कर दिया। अच्छा हाँ, डाउट क्या आना चाहिए था वो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से, कि बार बार आपके दिमाग में मैंने एकदम भर दिया है कि यार देखो HCl लोगे तो H प्लस पहले, क्यों नहीं क्लोराइड आयन पहले अटैक करेगा? तो आंसर ये है कि सर पहली बात ना, ये नॉन पोलर जैसा स्पीशीज है। ये जो पाई बॉन्ड है इसको इलेक्ट्रॉन रिच के कैटेगरी में रखते हैं। तो कौन से वाले में क्लोराइड आयन पहले अटैक करेगा? जब बच्चों ऐसा हो जाए, पोलर पाई बॉन्ड हो जाए, जैसे जो आपके सिलेबस में है ये C डबल बॉन्ड N
ऐसे पाई बॉन्ड्स आ जाए जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। आप खुद सोचो, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन से ये कार्बन पे नेगेटिव भी तो आता है ना, तो ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, ये प्रोटॉन को पहले अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल HCl का दिया, तो इसका ये मतलब नहीं एग्जांपल में HCl, एग्जांपल में एसिटिक एसिड ले लेगा, एग्जाम में कुछ भी ले सकता है बाबा। तो आपको जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको पहले अटैक कराना है, फिर कार्बोकेटायन बने, उसके रीअरेंजमेंट वगैरह कराओ, उसके हिसाब से आप करो, हो जाएगा। यू गेट दैट? आई एम जस्ट टेलिंग यू द ग्लिम्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कीन। क्यों अल्कीन दिखाया? क्योंकि वहां भी कार्बोकेटायन बनता है। जहां जहां बनता है मैं आज तुम्हें पूरा आज ही के क्लास में दिखा देता हूं, ठीक है? तो तुमको लगेगा कि अच्छा ये सब अलग थलग नहीं पढ़ना था, एक ही जगह पे सबको समेट के रखना था, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोटोनेशन अभी मैं सिखाया, राइट? किसका सिखाया मैंने? अल्कीन का। तो दिमाग में आएगा सर अल्काइन का भी कुछ होता है क्या? प्रोटोनेशन अल्काइन का भी कुछ होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। तो अल्कीन के प्रोटोनेशन में आपको अगर मान लो मैंने बोल दिया कि डाइल्यूट H2SO4 ले लिया है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, कोई बताएगा? डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या? आपने H+ आयन रखा है और वाटर है बाबा। अरे यस और नो? तो तो यहां से H+ निकलेगा, यहां आएगा, यहां कार्बोकेटायन बना, सॉल्यूशन में क्या है? हमारे पास सल्फेट आयन है जो कि बहुत ही घटिया न्यूक्लियोफाइल है। अरे डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है यार, तुम लोग डराओ मत रहे तुम लोग। 2H+ प्लस सल्फेट आयन, तो H+ तो चलो अटैक करके वही कार्बोकेटायन बीच में बनाया है, समझ आ रहा है बात सबको? लेकिन सर सल्फेट आयन क्या यहां अटैच हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वाटर है ना खूब सारा, तो ये खुद ही सॉल्वेट करके रखेगा, ऊपर से ये घटिया न्यूक्लियोफाइल भी है, ऑक्सीजन बेरिंग नेगेटिव चार्ज एंड सॉल्वेटेड बाई, तो वाटर अटैक करके क्या बनाएगा? एल्कोहल। समझ गए? तो क्वेश्चन ये एग्जाम में बड़ा पूछता है कि अगर मान लो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो क्या करते? तो पहली बात, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया ना तो डाइल्यूट H2SO4 करोगे तो पहले तो कार्बोकेटायन ही नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटायन अगर आप बनाने की कोशिश करो तो आप देखो ना ये कैसा कार्बोकेटायन बन गया। ओ माय गॉड, विनाइलिक कार्बोकेटायन sp। अरे ये सुनो, sp पे बन गया बाबा। sp सेंटर पे प्लस लेके आना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैंने हम लोगों ने सीखा है स्टेबिलिटी में। तो जब ऐसा है तो क्या करें फिर? तो बोलते एक काम करो ना, इसके साथ एडिशनल कैटलिस्ट ले लो HgSO4 का। तो कभी सुना होगा तुमने 1% दिस 2% दिस, सुना है कि नहीं? ये सब एक्वस सॉल्यूशन 2 to 5% लेते हैं, मान लो 5% मैंने ऐसे लिख लिया एक रैंडम वैल्यू, वो तो ऑप्टिमाइज करके वो देखते हैं। एडिशनल कैटलिस्ट अब क्या काम करता है कि ऐसे नहीं बनता है, बल्कि क्या बन जाता है मालूम? यहां मर्क्यूरी इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो मर्क्यूरी बीच में इंसर्ट होकर के यहां पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करता है। अब इंटरेस्टिंगली वाटर डायरेक्ट अटैक करता है, यहां ट्रू कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता है। वाटर किधर अटैक करेगा? यहां पे या यहां पे? मिडिल वाले पे। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की रिलेटिवली ज्यादा है, यहां अटैक करता है। तो बच्चों अगर यहां अटैक करेगा तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा? एल्कोहल, डबल बॉन्ड, CH, मर्क्यूरी इन द +1 स्टेट। +2 स्टेट है इसका पूरा, बट यहां से ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन ले गया ना ये, तो +1। अब वैसे अब कितने लोग समझ पा रहे होगे सर आपने टॉटोमर में ये पढ़ाया था कि कहीं इनॉल दिखे तो उसका कीटो बनता है, कीटो दिखे तो इनॉल बनता है। लेकिन इन दोनों में स्टेबल कौन होता है? जब तक कोई बहुत VIP स्टेबिलिटी ना आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना आ जाए इनॉल के अंदर, तब तक कीटो ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां से कीटोलाइजेशन करोगे, यहां से उठाओ, इसको यहां करो, इसलिए पता है इसका प्रोडक्ट क्या लिखा रहता है बुक में? ये लिखा रहता है, और बिल्कुल हवा ही नहीं लगेगा आपको। ये क्या मजाक कर दिया किताब में, एकदम पता ही नहीं पड़ने वाला है आपको कि ये कैसे हो जा रहा है, अगर आपने बिल्कुल भी
सीरियसली चीजों को नहीं लिया है। तो अभी ये नेगेटिव हो गया तो क्या करना है भाई, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दो। अरे ये कार्बन पे नेगेटिव, वेरी ट्रिमेंडस बेस, H+ यहां ले लेगा, मर्क्यूरी को भी प्रोटॉन से आप रिप्लेस कर दो। सो वी आर डन विद दिस। एसीटोन प्रोडक्ट बनता है यहां पे केस। सो कार्बोकेटायन यहां तो नहीं बना, ट्रू, लेकिन जा लगभग वैसे ही रह रहा है। इसलिए अल्काइन के रिएक्शन जब भी देखोगे तो हमेशा एक सपोर्टिंग रोल में कोई एडिशनल कैटलिस्ट ले ही लेता है मेन रीजन के साथ साथ। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो नाउ वी आर डन विद व्हाट? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन थ्रू प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। चलो और कुछ देखते हैं कि चलो सर अल्कीन में भी आपको दिख गया, हाइड्रोकार्बन में भी दिख गया कार्बोकेटायन। दिख गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं कार्बोकेटायन प्रोटोनेशन। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, मतलब कहने का ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स। तो जैसे ROH है बेटा, बताओ मैंने अगर यहाँ पे H+ डाल दिया तो कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर ये ROH H पॉजिटिव बनेगा और फिर ये निकल करके बाहर R+ बन जाएगा। कब बनेगा? प्रोवाइडेड ये 2 डिग्री 3 डिग्री हो तब। 1 डिग्री हो तो नहीं बनेगा बाबा, क्योंकि 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता है, मिथाइल स्टेबल नहीं होता है। सब जगह पे ये वैलिड है कहानी, है ना, सिर्फ AlCl3 RCl वाले चीज को छोड़ करके। अरे सर याद है ना, बहुत स्ट्रांग होता है लुईस एसिड, वहां तो खैर वाटर में हम कर भी नहीं रहे। यहां कितने लोग कह रहे हैं यहां तो सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अल्कोहल खुद में ही है ना, तो यहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ तो ऐसे कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, इसके अंदर भी हम बहुत खेल सकते हैं। अगेन इस पे डिपेंड करता है आप न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लो मैंने अल्कोहल के साथ, बच्चों देखो, ROH के साथ HI ले लिया, क्या प्रोडक्ट नहीं बना लोगे? बन जाएगा। अच्छा क्या रीअरेंजमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, इसलिए मैं इसको अंदर से दिखाई नहीं रहा हूं, बार बार क्यों टाइम वेस्ट करें हम। आएगा एग्जाम में, अपना खुद से दिमाग लगाते रहो। क्लियर ना? बस मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं कहां कहां कार्बोकेटायन को तुमको देखना है बढ़िया से। ठीक है बच्चों, यहां कार्बोकेटायन बन गया। अच्छा अभी कितने लोग कह रहे हो कि सर अगर RC⋯OH हो तो यहां भी कार्बोकेटायन बनेगा, ये लोन पेयर ले लेगा और ये बन जाएगा RC⋯OH पॉजिटिव, फिर यहां ब्रेक कर दो, बन गया कार्बोकेटायन। यहां H है, H COH HN पॉजिटिव। ऐसे ही ईथर वाले में भी बन जाएगा। सब जगह समझ गए क्या? लोन पेयर दे करके जहां से ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी हो आप बना सकते हो। क्लियर? तो क्या हो गया ये प्रोटोनेशन ऑफ, कितने मेथड हो गए अब तक? फाइव ही कैसे हुए? 4 या 5 मेथड तो मैंने अल्काइल हैलाइड में ही बता दिए। अल्कीन का प्रोटोनेशन, और ये अलग अलग कंसीडर करोगे अल्कोहल का, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब डिफरेंट नहीं, अल्कीन अल्काइन एक ही जगह पे रखो। कितने हो गए? हो गए। और एक बता देता हूं, डीएमिनेशन ऑफ अमाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमाइन चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। डीएमिनेशन ऑफ अमाइन कहने का मतलब 1 डिग्री अमाइन, ध्यान रखना 1 डिग्री अमाइन। हालांकि देखो अगर डीएमिनेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, अगर बच्चों आपने RnH2 को ध्यान से सुनना, अगर आपने यहां पे HCl NaNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लिया, बहुत हीट नहीं कर रहे हो, या वैसे टेम्परेचर मेंशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो मेनली जरूरत पड़ता है डाइजोनियम केटायन जब बनाते हैं तब।
तो भी यहां से R प्लस बनता है, इंटरेस्टिंगली N2 निकलता है और H2O निकलता है। एंड ऑफ कोर्स क्लोराइड आयन भी होगा, NO2 माइनस भी होगा, सोडियम आयन होगा। अरे इतना कहानी नहीं, मतलब मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, कैटायन एंड नाइट्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होती है। ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। किस लिए बोलूंगा? क्योंकि इसमें टॉटोमर का भी एप्लीकेशन आता है, जब जाकर के आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे N2 बन गया यहां पे। तो देखो, पहले बात तो ये समझ लो, ये दोनों को एक साथ लेते हैं ताकि बन पाए हमारा HNO2, और HCl लेने का पर्पस ये भी होता है कि ये ब्रेक डाउन होकर के NO कैटायन दे दे, और यही NOE मतलब बेसिकली इस पूरे चीज से निकलने वाला यही चीज है, NO प्लस। अब ये जो NO प्लस है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है NH2 का, और बन क्या जाता है? R N नाइट्रोसो बन गया ना। और नाइट्रोसो स्टेबल नहीं होता है टॉटोमर, नाइट्रोसो तुरंत यहां से अल्फा हाइड्रोजन लेकर के ये NaOH बना देगा, यहीं से N डबल बॉन्ड N आया, और जैसे ही OH आया बच्चों, यहां लोन पेयर का प्रेजेंस है, तो ये H प्लस लेकर के यहां अटैक करके यहां वाटर बन गया, और ये खुद में बाहर निकल जाता है, इसको अटैक करके ये किक आउट हो गया, ये बन गया RN ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव। एंड नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली पावरफुल लिविंग ग्रुप, very powerful, and that's the reason it forms extremely powerful. ये टॉटोमराइजेशन है, दिस इज टॉटोमराइजेशन। नहीं, वो नाइट्रो एसी होता है, NO2। ये नाइट्रोसो है, अब इसको पता नहीं कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, N डबल बॉन्ड। समझ गए बच्चों? तो मेरे कहने का मतलब ये था, इतने हैं जितना आपको कम से कम दिमाग में रखना है, जिनके एप्लीकेशंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सो वी आर डन विद दिस कार्बोकेटायन इंटायरली। अब हमारे पास इंटरमीडिएट्स में और क्या बच गए हैं? कार्बन आयन, रेडिकल। उतने बड़े नहीं है, ये सब बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो ये 1.5 घंटे का एक लेक्चर ले लूंगा कभी भी, तो एक एक मतलब एक एक पोर्शन खत्म बड़े आराम से हो जाएंगे विथ डिटेल, है ना। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू स्टॉप द क्लास टुडे, एंड